नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में वोटिंग का जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब साथियों कल रिजल्ट आने वाला है और दोनों ही पार्टियां दोस्तों अपना अपना दावा ठोक रही हैं कि सरकार हमारी बनेगी। जी हाँ, एक तरफ यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को, नायब बोले हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं मौजूद, मिलेगा बहुमत। दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, तेल देख और तेल की धार देख, सरकार बनते ही होंगे ताबड़तोड़ काम। साथियों नेता भले ही कुछ भी दावे करें, लेकिन जो कर्मचारी साथी हैं, कच्चे कर्मचारी साथी, उनके मन में भी ठीक इसी प्रकार का यहाँ पर संशय चल रहा है। भाई साथियों, भाई उनकी जॉब सुरक्षा का क्या होगा। एक तरफ भाजपा सरकार अपना जो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा का, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया था इस चुनाव में। तो बहुत सारे कर्मचारी साथी अब संशय में हैं कि अगर ये सरकार दोबारा से रिपीट नहीं होती है तो हमारी जॉब सुरक्षा का क्या होगा, और अगर नई सरकार आती है तो हमारी जॉब सुरक्षा का क्या होगा। साथियों इसी विषय पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, भाई जो भर्तियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की भर्ती है, उनके बारे में भी बिल्कुल सेम यही बात आई हुई है और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है साथियों कच्चे कर्मचारियों के साथ। जी हाँ, किसी की भी सरकार आए, सरकारी भर्तियों को प्रयोग मत बनाएं। तो साथियों सरकारी भर्तियों को प्रयोग नहीं बनाना चाहिए, ये युवाओं के भविष्य का दोस्तों सवाल होता है। सरकार चाहे कोई भी आए, स्पष्ट निष्पक्ष तरीके से भर्तियां करे और जितने भी पद खाली पड़े हैं सभी पर दोस्तों जो है भर्तियां की जाए, और जितनी भी कर्मचारियों की मांगे होती हैं सभी पर ध्यान दिया जाए। पेपर लेने का जो स्टाइल है उसको सुधारा जाए, चाहे वो सीईटी से रिलेटेड है या फिर अन्य दोस्तों पोस्ट हैं। इसके बाद अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों की, साथियों जो भाजपा सरकार थी जो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, अगर ये रिपीट करती है तब तो किसी प्रकार की कोई दोस्तों जो है परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये अपना जो है काम पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी, इसका आप लोगों को पता है। ऑर्डिनेंस का टाइम होता है और कुछ विभागों ने तो अपने कर्मचारियों को शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया है। उसकी लिस्ट एक बार हमने आप लोगों को दिखाई थी, भाई किस तरह से जो विभाग कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से कार्य किया गया सरकार की तरफ से भी और विभागों की तरफ से भी। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस ने भी इसको जो है बड़ा मुद्दा बनाया था कच्चे कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा का, तो संभव दोस्तों ये है कि कोई ना कोई ऑर्डिनेंस में बदलाव लेकर आकर, यानी कि अगर ये ऑर्डिनेंस कंप्लीट नहीं भी होता है तो नया ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 साल होंगे सरकार के पास, कोई नई पॉलिसी लेकर आ सकती है और सिर्फ जॉब सुरक्षा के बजाय पूरी तरह से एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जा सकता है कर्मचारियों को, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत सारे वादे किए हैं कच्चे कर्मचारियों को। तो साथियों आप लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है। सरकार चाहे कांग्रेस की बने या फिर भाजपा की बने, दोनों ही परिस्थितियों में आप लोगों के हाथों में, कह सकते हैं दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसको प्रमुख मुद्दा बनाए हुए थे। तो इस का रिजल्ट जल्द ही यानी कि कल ही आने वाला है। तो जो वोटिंग हुई है तो आप लोगों को निश्चिंत होकर जो अब इंतजार करना है कि सरकार कोई भी आए, आप लोगों की जॉब सुरक्षा जरूर हो जाएगी। हाँ, बदलाव की अगर बात करें तो ये हो सकता है, जैसे अब ये इसका तो हमने पता ही है कि भाई भाजपा ने क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, भाई अपने ऑर्डिनेंस में भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कांग्रेस सरकार उसमें अपने वाली अगर किसी प्रकार की पॉलिसी लेकर आती है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की या जॉब सुरक्षा की, तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाली जो भर्तियां हैं उसमें 3 साल का भी दोस्तों टाइम पीरियड रहा है कि 3 साल वालों को पक्का कर दिया जाए या जॉब सुरक्षा दी जाए। तो यहाँ पर ये इस तरह के बदलाव, तो कंडीशन तो देखने को जो है मिल सकती है कुछ अलग तरह की, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि जॉब सुरक्षा या फिर जो है नौकरी की जो एक तरह से कह सकते हैं गारंटी नहीं मिलेगी, वही पक्के नहीं होंगे। पक्के तो दोनों ही उसमें होंगे, यानी कि जॉब सुरक्षा तो दोनों में ही मिलेगी। वो अलग अलग प्रकार की जॉब सुरक्षा हो सकती है, हो सकता है पॉलिसी के तहत पक्के कर दिए जाएं या फिर सिर्फ और सिर्फ जॉब सुरक्षा दे दी जाए। लेकिन दोनों ही सरकारों में कच्चे कर्मचारियों के लिए जरूर दोस्तों जो है कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। जल्द ही इनको जो है लेटर मिलने की संभावना है। अगर भाजपा सरकार आती है तो थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा ऑर्डिनेंस, क्योंकि इन्होंने जारी किया है। कांग्रेस सरकार आती है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है ये नई नीति लेकर आए, लेकिन
जॉब सुरक्षा या फिर पक्की नौकरी इनकी जरूर हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय किसी भी कर्मचारी को नहीं होना चाहिए। प्रमुख मुद्दा ये था क्योंकि इस मुद्दे को लगातार जो है उठाते रहे हैं कर्मचारी, तो इसको इग्नोर करना अब संभव नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार ने इस पर काम किया है, चाहे थोड़ा किया है, तो अगली सरकार को करना इसमें मजबूरी है या फिर उनकी पॉलिसी मान लीजिए। बाकी हमने जो बताया है सिर्फ और सिर्फ अगर सरकार बदलती है तो कंडीशन चेंज हो सकती है पक्का करने की, लेकिन पक्के जरूर होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हो सकता है 5 साल वालों की जगह पर 4 साल या 3 साल वालों को भी इसमें कवर कर लिया जाए। वो तो आने वाला समय बताएगा सरकार किसकी आती है और पॉलिसी कौन सी लागू होती है। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है कि जरूर कोई ना कोई सरकार इस पर जो है कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी, चाहे वो भर्तियों का मामला है तो या फिर चाहे वो कच्चे कर्मचारियों का मामला है, समान रूप से इन पर जो है काम जरूर किया जाएगा दोनों ही सरकारों के द्वारा, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। बाकी आपके अपने क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कल जरा रिजल्ट आने वाला है तो सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, आप लोगों की जॉब सुरक्षा के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।